हे फ्रेंड्स, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल प्लान में प्रत्येक पर्सन के लिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जबकि फैमिली फ्लोटर में आप एक पॉलिसी से पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवा सकते हैं। लेकिन फैमिली फ्लोटर प्लान लेते समय हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उसका प्रीमियम फैमिली के सबसे इल्डेस्ट मेंबर के एज के अनुसार डिसाइड होता है। इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि अपने पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट हेल्थ प्लान ले लें। अब अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ें तो हमें पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तीन टाइप के होते हैं। पहला, एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जब किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसी केसेस के एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। दूसरा जो टाइप है वो है क्रिटिकल इलनेस। इसमें कुछ सर्टेन बीमारियों को ही कवर किया जाता है, लेकिन सिर्फ इन बीमारियों का पहचान हो जाने मात्र से ही आपको फुल सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाता है। लेकिन सलाह ये है कि क्रिटिकल इलनेस को आप एज अ हेल्थ इंश्योरेंस ना लें, बल्कि अपने लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसको एज अ राइडर ले लें। इससे आपका प्रीमियम लाइफ टाइम तक के लिए फिक्स हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरे पॉलिसी पीरियड के लिए फिक्स होता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम समय समय पर बढ़ता रहता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप क्रिटिकल इलनेस को एज अ राइडर अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ ले लें। इससे आपको प्रीमियम में थोड़ा बचत होगा। और तीसरा टाइप होता है प्योर हेल्थ प्लान, जिसको हम लोग जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी तीन टाइप के प्लान होते हैं। पहला है बेस प्लान। बेस प्लान सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस है। इसमें आप जो अमाउंट तय करते हो उतने अमाउंट का कवर आपको मिलता है और उसी के अमाउंट के हिसाब से आपको प्रीमियम देना होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, वो सारे पॉइंट्स बेस प्लान से रिलेटेड ही थे। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है टॉपअप प्लान। टॉपअप प्लान बेस प्लान के ऊपर जब आपका एक्सपेंस जाता है तब काम में आता है। टॉपअप प्लान का प्रीमियम सामान्यतः कम होता है, लेकिन इसमें आपका जब एक्सपेंस वो सर्टेन अमाउंट के ऊपर जाता है तभी आपको कवरेज का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना टॉपअप प्लान 5 लाख के डिडक्टिबल पर लिया है, सबसे पहले डिडक्टिबल को समझते हैं। डिडक्टिबल वो अमाउंट है जिस अमाउंट तक आपको कंपनी कोई कवरेज नहीं देगी। यानी कि इस केस में 5 लाख से नीचे का अगर आपका एक्सपेंस होता है तो कंपनी आपको कोई कवरेज नहीं देगी। 5 लाख से ऊपर के एक्सपेंसेस पे जितना 5 लाख से ज़्यादा का खर्चा होता है कंपनी सिर्फ उसको ही कवर करेगी। इसलिए इस केस में जब आपका खर्चा 5 लाख से ऊपर जाएगा तब टॉपअप प्लान में कंपनी आपका कवरेज देखेगी। टॉपअप प्लान सामान्यतः सजेस्ट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब आपका एक हॉस्पिटलाइजेशन से खर्चा उस डिडक्टिबल से ज़्यादा होता है तभी टॉपअप प्लान आपको पे करती है। टॉपअप प्लान से मिलता जुलता ही एक और प्लान होता है जो हमारा अगला प्लान है, उसका नाम है सुपर टॉपअप प्लान। ये भी टॉपअप प्लान की तरह ही काम करता है। इसमें भी डिडक्टिबल्स आते हैं, यानी कि वो अमाउंट जितने तक में ये पॉलिसी आपका कवर नहीं करेगी उसके एक्सेस अमाउंट का एक्सपेंस को ही देखेगी। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि ये पूरे साल में आपके टोटल एक्यूमुलेट खर्चे के अनुसार आपका कवरेज देती है। यानी कि अगर आपने 5 लाख के डिडक्टिबल पर इंश्योरेंस लिया है तो अगर पूरे साल में आपका 2-3 बार हॉस्पिटलाइजेशन के साथ 3 लाख का अगर 3 हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो टोटल 9 लाख का खर्चा होता है। उसमें से 5 लाख को हटा करके बाकी के 4 लाख ये पॉलिसी से आपको पेमेंट मिलेगा। तो इसीलिए सलाह ये है कि टॉपअप प्लान की जगह पे आप सुपर टॉपअप प्लान लें, ताकि अगर पूरे साल में आपका एक्सपेंस उस सम डिडक्टिबल अमाउंट से ऊपर जाए तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। टॉपअप प्लान की तरह ही सुपर टॉपअप का प्रीमियम बहुत ही कम होता है। अब समझते हैं कि हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, अगर आपकी जॉब स्टेबल है और आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है और आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, तो सजेशन ये है जितने अमाउंट का आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवरेज दे रही है उतने ही अमाउंट का डिडक्टिबल रख के आप उसके ऊपर सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं। इससे जब आपका मेडिकल एक्सपेंस उस सर्टेन अमाउंट से ऊपर जाएगा तब आप कंपनी से कवरेज ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का हेल्थ बेनिफिट कहीं नहीं मिला हुआ है तो ये सलाह है कि आप एक बेस प्लान जरूर लें। और दूसरा केस ये है कि अगर आप मान लीजिए
5 लाख तक के मेडिकल एक्सपेंसेस को आसानी से वहन कर सकते हैं, तो भी आप सुपर टॉपअप प्लान की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।